दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएसए मनीष में। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी आपके नए पार्लियामेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर की दृष्टि से। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? 10 दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2021, 25 दिसंबर 2019 या 28 दिसंबर 2018। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी थी, यह 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा नए संसद भवन से संबंधित है, कह रहा है 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने या जगदीप धनखड़ ने? तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 25 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, 21 अप्रैल 2023 को या 28 अप्रैल 2023 को? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया यह 28 मई 2023 को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? भारतीय इंटरप्राइजेज ने, महिंद्रा लिमिटेड ने, टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने या लॉर्ड्स एंड टूब्रो ने? तो नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया है यह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नए संसद भवन के निर्माण से कंपनी से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? नए संसद भवन का डिजाइन क्या एचसीपी डिजाइन्स ने तैयार किया है, स्टूडियो पीकेए ने तैयार किया, यस जे के आर्किटेक्ट ने तैयार किया या इनमें से कोई नहीं? तो नए संसद भवन का जो डिजाइन है उसको बिमल पटेल ने तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि नन ऑफ दीज एबव जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कि डिजाइन जो है नए संसद भवन का किसने तैयार किया है? तो बिमल पटेल ने तैयार किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कह रहा है नया संसद भवन कितनी मंजिला इमारत का है? तो नया संसद भवन जो हमारा यह 4 मंजिला एक इमारत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे नए संसद भवन से संबंधित है, कह रहा है नया संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है? 700 करोड़ का, 800 करोड़ का, 1000 करोड़ का या फिर 1200 करोड़ का? तो नए संसद भवन को बनाने में कुल 862 करोड़ रुपए का खर्च आया है और संपूर्ण खर्च जो है इसका वह 1200 करोड़ रुपया है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है नए संसद भवन का आकार किस तरह का है? गोलाकार, त्रिकोणीय, तिकोना, चतुर्भुज या आयताकार? तो नए संसद भवन का जो आकार है, बाहरी आकार, वह त्रिकोणीय तिकोना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहे हैं नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? 65,000 वर्ग मीटर, 68,000 वर्ग मीटर, 72,000 वर्ग मीटर या 74,500 वर्ग मीटर? तो नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है यह 64,500 वर्ग मीटर है। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 जो हमारी स्क्रीन पे है, कह रहा है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत या अमृत योजना के तहत या इनमें से कोई नहीं? तो नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया है यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? 250 सीटें, 384 सीटें, 390 सीटें या 403 सीटें? तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए जो सीटों की संख्या है वह 384 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा लोकसभा से संबंधित है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में लोकसभा के लिए जो सीटें हैं वह 888 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? 1923 में, 1925 में, 1927 में या 1930 में? तो पुराना संसद भवन जो है यह बनकर तैयार हुआ था 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, रूस से या ब्रिटेन से? तो भारत में संसदीय व्यवस्था जो एडॉप्ट करी गई है यह ब्रिटेन से एडॉप्ट करी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, विधान परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जो हो जाएगा यह संसद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने, या जूलियन विकेनल ने, या केन शटलवर्थ ने, या इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जो हमारी संसद भवन है उसका डिजाइन जो है ये लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड डलहौजी ने। तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन जो किया था लॉर्ड इरविन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 81 में, या अनुच्छेद 84 में। तो संसद के गठन का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे नए संसद भवन से संबंधित रहे, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि आपके आगामी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।